ये देखिए, ये पहली तस्वीरें हमें मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हम उनके साफे की बात कर रहे थे, उनकी पगड़ी की बात कर रहे थे, और ये पहली तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल मेरे ख्याल से पहुंचे हैं, और ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं। और इसके बाद यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जाहिर सी बात है, उनका स्वागत किया होगा। राजघाट की तस्वीर है, ये राजघाट की तस्वीर है। जी हाँ, हे राम लिखा हुआ है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल। और इन्हीं लाइनों के साथ रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। आज ये राजघाट से, आज गांधी जी को नमन करने का दिन है, और गांधी जी को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजघाट पर मौजूद है। ये वो ज्योत इस समय जल रही है जो कहीं ना कहीं शांति का। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को उनकी जो बिल्कुल चिर परिचित उनका अंदाज है, उसी अंदाज में धीरे धीरे वहां बढ़ते हुए राजघाट पर अभी वहां पर पहुंचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। महात्मा गांधी की जो समाधि है वहां पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आज का ये जो कार्यक्रम है वो विधिवत तरीके से आप कह सकते हैं शुरुआत, प्रधानमंत्री नजर आ गए हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो लाल किले के प्राचीर से झंडोत्तोलन करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, उसका हर किसी को इंतजार है, उसकी एक झलक देखेंगे। लेकिन राठौर साहब अपनी बात आप पूरी कर लें, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे लगातार। जी, मैं ये कह रहा था कि जो सेनाओं की सुविधा की आपने बात की, ये सतत प्रयास है कि अपनी सेनाओं को आप बेहतर सुविधाएं दें, लेकिन सुविधाओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत की सेनाओं को टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है, नए हथियारों की ज़रूरत है। मुझे लगता है थोड़ा सा एम्बियंस यहाँ पर हम सुनवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मधुर इस समय ध्वनि होती है। reflective moment to see। और देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा करते हुए, और आज गांधी जी को नमन करने का दिन है। आज तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम इस आजाद हिंद में बैठे हुए हैं। हमारा तिरंगा, जो कि हमारा मान सम्मान, हमारी पहचान है, आज वो पूरी शान के साथ अगर इस देश में लहरा रहा है, तो उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने कुर्बानी दी इस देश की आजादी के लिए, उनको नमन करने का दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम सीधे राजघाट से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री गांधी स्मृति पर पहुंचे हैं। अखिलेश, बिल्कुल, और अब प्रधानमंत्री यहां से अब राजघाट से रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भगवा साफा, भगवा सदरी में प्रधानमंत्री सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वही अंदाज, जो चेहरे पर उनकी गंभीरता नजर आती है जिस तरीके से। और आज इसको अखिलेश में भगवा नहीं कहूंगी, आज मैं इसको केसरिया कहूंगी। आज मैं इसको केसरिया कहूंगी। मुझे लगता है कि आज वो एक कहीं ना कहीं भगत सिंह की थोड़ी सी जरूरत होती नहीं है, नजर आ रही है सियासतदान। बिल्कुल, और ये प्रतीक है। देखिए, जब सुबह सुबह गांधी समाधि पर जाकर नमन करते हैं तो विश्व को एक संदेश जाता है कि भारत की जो फिलॉसफी है नॉन वायलेंस, अहिंसा की, शांति की, ये भी मैसेजिंग हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इस समय भारत के प्रधानमंत्री का मूवमेंट पूरी दुनिया अटैक कर रही है, और बड़ा सही मैसेज सुबह सुबह होता है कि भारत की फिलॉसफी है शांति, नॉन वायलेंस, अहिंसा, और ये दर्शाता है। मेरा एक सवाल है रविंदर जी आपसे, क्या लगता है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश देने वाले हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारूद के ढेर पर दुनिया सुलग रही हो, उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री कुछ संदेश देंगे? वो डेफिनेटली क्लियर शब्दों में होगा ये, इन द सेंस कि ये जताएंगे अपने देश की स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, जैसे हम कह रहे हैं आत्मनिर्भरता, हमारी अपनी आइडेंटिटी, उसकी स्ट्रेंथ कन्वे करेंगे। तो जब आप अपने देश की स्ट्रेंथ अपने देशवासियों से शेयर करते हो कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम दुनिया, जैसे अभी सर भी कह रहे थे, मैं भी बार बार कहता हूँ, ये युग है जियो और जीने दो का, दुनिया को सीखना पड़ेगा। तो ये सारे जो मैसेज हैं ये दुनिया में जाएंगे कि इंडिया खड़ा कैसे हो रहा है, और इंडिया अपना फ्यूचर और दुनिया का फ्यूचर सामने कैसे देखता है। कर्नल तेज टिक्कू, आज डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की भी ऐतिहासिक मुलाकात अलास्का में होने जा रही है, और इसको लेकर भारत भी कहीं ना, भारत क्या पूरी दुनिया की इस समय नजरें टिकी हुई हैं, और बहुत अहम आज ये बैठक होने जा रही है। लेकिन उस बैठक की हम बात करेंगे, उससे पहले ये तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। ये 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2014 से लेकर 2025
आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 12वां संबोधन है और लाल किले की प्राचीर पर इंतजार है कि आज प्रधानमंत्री देश को क्या संदेश देने जा रहे हैं। क्या यहां से इस धरती से जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है उसको भी, जो विपक्ष के आरोप है उसका भी जवाब दिया जाएगा। हालांकि संसद में वो जवाब भलीभांति दिया गया है सरकार के द्वारा। देवनाथ जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज का जो भाषण होगा उसमें वो दिखाएंगे कि बोलना चाहेंगे कि देश कितनी द्रुत गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका थोड़ा सा छोटा सा जिक्र करेंगे, बिना पाकिस्तान का नाम लेते हुए। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या अमेरिका के साथ अभी तनातनी होती है, उनकी खूबी, मोदी जी के बातचीत करने का अंदाज ऐसा होता है कि वो नाम नहीं लेते हैं कभी, लेकिन वो डेफिनेटली देश की जनता को बताने चाहेंगे कि हमारे शूरवीरों ने हमारे दुश्मन के दांत खट्टे किए ऑपरेशन सिंदूर के समय। एक और चीज जो मोदी जी छू सकते हैं आज, वो विश्व शांति के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है टिक्कू साहब, आपसे भी थोड़ा यही समझना चाहूंगा कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछ रहा था कि पूरी दुनिया को आज यहां से क्या संदेश देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से। सबसे बड़ा संदेश तो ये होगा कि ये जो मोदी जी पहले भी जो उन्होंने पुतिन साहब को बिल्कुल सामने उनके मुंह पर बोला था कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है, शांति का समय है। मुझे लगता है आज क्योंकि इंटरनेशनल क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये मोदी जी का ज़रूर एक बहुत ही बड़ा मैसेज होगा वर्ल्ड के लिए कि युद्ध बंद कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, समाधान कीजिए अपनी समस्याओं का, क्योंकि युद्ध होगा तो फिर पूरा संसार ही नष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं एक और बात भी जोड़ना चाहता हूँ, किसी न किसी तरीके से बिना नाम लिए वो ज़रूर पाकिस्तान ने जो चैलेंज हमारे ऊपर किया, खासकर जो अभी उनके मौलाना जी ने बताया है वहाँ पर अमेरिका में जाकर जो उन्हें थ्रेट किया है, 100% मोदी जी इस पर बात करेंगे। हर्षवर्धन जी स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन जी हरे रंग के कुर्ते में हैं। थोड़ी देर पहले मैंने हर्षवर्धन जी ये कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी आज भगवा रंग के साफे में नजर आ रहे हैं, तो इस पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भगवा नहीं केसरिया आप कहिए। हाँ, शोभना ने कहा, हमने तो यही सुना था भाई केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, लेकिन रंग पर भी विवाद हो जाता है हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हर सुबह ऐसे ही स्वतंत्र हो, हम सब अपने मन मिजाज के लिहाज से, अपनी जो सोच हो उसके लिहाज से आगे बढ़ सकें। रंग कभी किसी का रहा नहीं और रंग को अगर कोई बांट रहा है तो मतलब उसकी सोच, उसकी समझ पे बड़ा सवाल है। और भगवा जहाँ तक बात है, चूँकि हिंदू संस्कृति में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, अग्नि से पवित्र कुछ होता नहीं है, इसलिए भगवा रंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवा रंग सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है।